शमशेरपुर है। मुर्गे की बांग से पहले यहाँ जिंदगी शुरू हो जाती है और साथ ही शुरू हो जाती है गांव की गपशप। गांव के बीचों बीच रमाकांत की चाय की दुकान है। 60 साल का रमाकांत एक पुराने रेडियो के पास खड़ा चाय उबाल रहा है। सामने बेंच पर 30 साल का सुंदर उबासी लेते हुए बैठा है। उसके रोम रोम में आलस भरा हुआ है। क्या काका, दिन बस ऐसे ही कट रहे हैं। सुबह उठना, इस बेंच पर आकर बैठना और तुम्हारी ये पानी जैसी चाय पीना। जिंदगी में कोई उत्साह नहीं है, कोई किक नहीं है। सब कुछ एकदम फीका फीका सा हो गया है यार। मेरी चाय पानी जैसी है, तेरी शक्ल जैसी ही होगी। पहले अपना ये आलस छोड़। 30 साल का हो गया है और सुबह उठकर खेत में जाने की बजाय यहाँ बैठकर कौन सा ज्ञान बांट रहा है। और वो कल के 20 रुपए के उधार का क्या हुआ? अरे काका, सुबह सुबह उधारी की बात नहीं करते, अपशकुन होता है। मेरा दुख वो नहीं है। जिंदगी में कुछ नया होना चाहिए, कुछ गजब का। तभी 35 साल का मदन साइकिल पर हांफते हुए आता है। साइकिल का स्टैंड लगाता है और बहुत ही उत्साह के साथ उनके पास आता है। सुंदर काका, तुम लोगों को असली बात पता चली क्या? कल मैं शहर से आ रहा था तो रास्ते में एक लॉरी वाले ने बताया पास वाले गांव में एक चमत्कार हो रहा है भाई। अच्छा, उस लॉरी वाले का चमत्कार सुनकर क्या ये आलसी आदमी दौड़कर खेत में काम करने लगेगा? बता क्या हुआ? काका, ये कोई मामूली बात नहीं है। चंदन नगर में सुब्बू नाम के एक आदमी ने नई इडली की दुकान खोली है। वो वहाँ नल्ली इडली बेच रहा है। नल्ली इडली? इडली में नल्ली का क्या काम भाई? इडली तो सफेद, मुलायम और मासूम सी होनी चाहिए। ये नल्ली का क्या चक्कर है? अरे भाई, वही तो किक है। इडली देखने में एकदम सादी और नॉर्मल लगती है, लेकिन जैसे ही उसका एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में रखोगे, अंदर से मटन नल्ली का जबरदस्त स्वाद आता है। जिसने भी एक बार खा लिया वो फिर कभी सादी इडली की तरफ देखता भी नहीं है। लोग सुबह 5 बजे से ही वहाँ लाइन लगाकर खड़े हो रहे हैं। सुनने में ही कितना अजीब और गंदा लग रहा है। इडली में नल्ली का स्वाद? अरे तुम दोनों पागल हो गए हो। कल को कोई बोलेगा उपमा में मछली की करी है तो तुम साइकिल उठाकर वहां भी पहुंच जाओगे। वो आदमी पक्का आटे में कोई कचरा या केमिकल मिला रहा होगा। नहीं काका, मदन की बात सुनकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मेरी जिंदगी में बस इसी किक की कमी थी। सुन मदन, कल सुबह 5 बजे हम दोनों वहां होंगे। मैं आ रहा हूँ। अगले दिन की सुबह एक छोटी सी झोपड़ी जैसी दुकान। सुबह 40 साल का एक गोल मटोल व्यक्ति एक बड़े से इडली के बर्तन के सामने ऐसे खड़ा है जैसे कोई तपस्या कर रहा हो और इडली निकाल रहा है। उसकी पत्नी कमला पास में चटनी परोस रही है। सुंदर और मदन ठंड से कांपते हुए साइकिल पर वहां आते हैं। अरे मदन, मेरी तो जान ही निकल गई भाई। इस भयंकर ठंड में इतनी दूर साइकिल चलवाकर मार ही डाला तूने। अगर ये इडली अच्छी नहीं हुई ना तो तुझे इसी इडली वाले बर्तन में डालकर उबाल दूंगा। चुपचाप आजा, जरा खुशबू तो सूंघ। दोनों दुकान के पास जाते हैं। सुब्बू भाई, 2 प्लेट मैजिक इडली देना, एकदम गर्मा गर्म। एकदम सही टाइम पर आए हो बाबू। ये आखिरी लॉट है। कमला, इनको आखिरी 2 प्लेट दे दो। कमला उन्हें पत्तों पर इडली परोसती है। देखने में ये एकदम घर की सादी इडली जैसी लग रही है। सुंदर बहुत शक की निगाह से उसे देखता है। क्या यार मदन, ये तो अपनी घर वाली इडली जैसी ही दिख रही है। ये आदमी हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा? अरे पहले खाकर तो देख। सुंदर एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में रखता है, धीरे धीरे चबाता है। अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे लगता है जैसे दुनिया ही रुक गई हो। क्या हुआ बे? ज्यादा गर्म है क्या या नमक ज्यादा है? ओए मदन, मुझे चिकोटी काट यार। ये सपना है या सच? भाई ये इडली है क्या? मुंह में रखते ही मक्खन की तरह पिघल गई। और वो नल्ली का स्वाद, वो मसालों का फ्लेवर, उफ भाई, स्वर्ग है ये, स्वर्ग। मदन भी जल्दी जल्दी खाता है। उसका भी दिमाग चकरा जाता है। सुब्बू अन्ना, तुम तो भगवान हो अन्ना। ये क्या जादू कर दिया तुमने? इस गांव की सादी इडली में वो मटन नल्ली की खुशबू कहाँ से ले आए? वो हमारे दादा पर दादा का सीक्रेट है बाबू। हम किसी को नहीं बताते। वो आटा गूंथने में और मेरी पत्नी के हाथों के जादू में छिपा है वो सीक्रेट। चलो चलो, टाइम हो गया।
अब हमें दुकान बढ़ानी है। सुंदर और मदन दोनों रमाकांत को घेरे खड़े हैं और उसका दिमाग खा रहे हैं। काका, तुम मानो या ना मानो, पिछले 3 दिनों से अगर मैं वो नल्ली इडली ना खाऊं तो मुझे पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं। हाँ काका, वो रुई जैसी मुलायम इडली और उसके अंदर से आने वाला वो नल्ली सूप का स्वाद, उफ काका, वो पक्का कोई जड़ी बूटी मिलाता है, वरना हम ऐसे एडिक्ट क्यों हो जाते। तुम दोनों रोज सुबह सुबह आकर मेरी जान मत खाया करो। उस मनहूस इडली का नाम मेरे सामने मत लो। इडली इंसान की सेहत के लिए अमृत जैसी होती है, और उसे तुम लोग ऐसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? वो पक्का आटे में कोई फालतू का पाउडर मिलाता होगा। देख लेना, 6 महीने में तुम दोनों की आंतें सड़ जाएंगी। तब आना मेरे पास, मुफ्त में गर्मा गर्म पानी दूंगा पीने को। तुम कुछ भी कहो काका, कल तो मैं अपनी पत्नी चंपा को भी वहाँ लेकर जाऊंगा। एक बार उसने वो इडली खा ली ना, तो वो भी मुझे कभी पलटकर जवाब नहीं देगी। रात के 8 बजे सुंदर डरते डरते अंदर आता है। सुब्बू के यहाँ नल्ली इडली खाकर अपना पेट भर लेते हो, फिर मेरे हाथ की दाल रोटी क्यों चाहिए तुम्हें? अरे चंपा, तुम खामखा क्यों गुस्सा कर रही हो? वो कोई मामूली इडली नहीं है, वो एक चमत्कार है, जादू है। चमत्कार? शादी के नए नए दिनों में जब मेरी बनाई चटनी अच्छी नहीं बनी थी तो तुमने पूरी प्लेट फेंक दी थी, याद है? और अब उस इडली के लिए सुबह 4 बजे मेरे उठने से पहले ही चोरों की तरह साइकिल उठाकर चंदन नगर भाग जाते हो। मेरे हाथ के खाने से इतना। तुम्हारे हाथ के खाने में मेरी जान बसती है, लेकिन वो इडली, वो एक लत जैसी है यार। तुम एक बार मेरी बात मानकर कल मेरे साथ चलो। तुम खुद वो इडली खाओगी तो कहोगी, सुंदर तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। मैं जाऊंगी उस मनहूस दुकान पर? कभी नहीं। मैं अपने हाथ की सूखी रोटी और चटनी खा लूंगी, लेकिन उस सुब्बू की दुकान पर कभी नहीं जाऊंगी। और कान खोलकर सुन लो, अगर कल तुम फिर से वहाँ गए ना तो मैं अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर अपने मायके चली जाऊंगी। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। सुंदर डर जाता है और कांपने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी अंधेरा है। चंपा गहरी नींद में। सुंदर बहुत धीरे से बिना कोई आवाज किए बिस्तर से उठता है। उसे चंपा का डर तो है, लेकिन इडली का पागलपन उसे खींच रहा है। वो धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। वहाँ मदन पहले से इंतजार कर रहा है। क्या कर रहा था इतनी देर से? जल्दी चल, आखिरी लॉट खत्म हो जाएगा। यार मदन, चंपा को पता चला तो वो मेरी जान ले लेगी भाई। मैं बस ये आखिरी बार आ रहा हूँ। चल चल, जल्दी चलकर वापस आते हैं। दोनों अंधेरे में साइकिल से चंदन नगर के लिए निकल पड़ते हैं। सुंदर और मदन भूखे पेट साइकिल से उतरते हैं, लेकिन सामने का नजारा देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। दुकान के दरवाजे बंद हैं। ऊपर लगे बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा है, सुब्बू मैजिक इडली अब हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। मदन और सुंदर एक साथ चौंकते हुए चिल्लाकर कहते, क्या हमेशा के लिए बंद? वहीं पास में एक चबूतरे पर कमला उदास बैठी। उसकी आंखों में आंसू है। मदन घबराते हुए दौड़ कर जाता है और कहता है, कमला भाभी, क्या हुआ? दुकान क्यों बंद कर दी? सुब्बू भाई कहाँ हैं? किसी गांव वाले ने कोई झगड़ा किया क्या? किसी ने झगड़ा नहीं किया बेटा, सुब्बू को डिप्रेशन हो गया है। रात भर से बस रो ही रहा है। डिप्रेशन? लेकिन क्यों? इतना बढ़िया व्यापार चल रहा था, फिर डिप्रेशन क्यों भाभी? आखिर बात क्या है? सब मेरी वजह से हुआ है बाबू। सुब्बू की इडली में कोई जादू नहीं था, वो सारा जादू मेरे हाथों में था। हाथों में? मतलब आटा तुम गूंथती थी भाभी? तुम्हें उस इडली में नल्ली का स्वाद और मटन की खुशबू क्यों आती थी पता है? सुंदर और मदन घबराहट में एक साथ सिर हिलाते हुए कहते, नहीं, वो स्वाद इडली से नहीं आता था बाबू, वो मेरे हाथों में था। बात यह है कि मैं रोज रात को अपनी पालतू बिल्ली के लिए मटन नल्ली का सूप बनाती। जब मैं वो सूप बिल्ली को पिलाती थी तो मेरे हाथों में वो नल्ली का रस, वो तेल और चिकनाई बहुत अच्छी तरह से लग जाती थी। उस सूप की महक मेरे हाथों में बस जाती थी। सुंदर और मदन को लगता है जैसे उनके आसपास की दुनिया गोल गोल घूम रही है। उनके पेट में अब अजीब सी हलचल होने लगती है। उल्टी रोकने के लिए दोनों अपना मुंह कसकर दोनों हाथों से बंद कर लेते हैं। लेकिन कल रात
उस बिल्ली ने बर्तन को लात मार दी और सारा सूप जमीन पर गिर गया। मेरे हाथों में लगाने के लिए एक बूंद सूप भी नहीं बचा। जब मेरे पास वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट ही नहीं रहा तो सुब्बू ने दुकान बंद कर दी। मेरी बिल्ली ने ही हमारा घर उजाड़ दिया बाबू। सुंदर और मदन अब वहाँ एक सेकंड भी नहीं रुक पाते और बिना पीछे मुड़े पूरी ताकत से वहाँ से भाग खड़े होते हैं। सुबह के 7 बजे सुंदर और मदन दोनों का चेहरा पीला पड़ा हुआ है। वो बिना जान के मुर्दों की तरह रमाकांत की चाय की दुकान के बेंच पर बैठे हैं। क्या हुआ नल्ली इडली के महाराज, आज चंदन नगर नहीं गए क्या? तुम दोनों की शक्लें देखकर लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा सदमा लगा हो। काका प्लीज एक कड़क चाय देना यार, मुझे अपनी जीभ बहुत अच्छी तरह से धोनी है। और हाँ, गर्मा गर्म तो सादी इडली भी दे दो। इडली? क्या तुझे अभी भी अकल नहीं आई? इडली का नाम सुनते ही मुझे उस बिल्ली की शक्ल याद आ रही है भाई। मेरे पेट में उथल पुथल हो रही है। अरे भाई, रमाकांत काका जो सादी इडली बनाते हैं वो हमारी आंखों के सामने बनती है। ये हमारे सामने आटा मिलाते हैं, पकाते हैं। बस उस सब्बू के मनहूस मैजिक इडली से तो हमारे काका की सादी इडली अमृत है भाई। कम से कम हम सुकून से सांस लेते हुए जिंदा रह सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था ना, इंसान को कभी भी अजीबोगरीब स्वाद और फालतू के चमत्कारों के पीछे नहीं भागना चाहिए। असली स्वाद और असली सेहत हमारे घर के सादे और सीधे खाने में होती है। इन दिखावों के पीछे हमेशा कोई न कोई गंदगी छिपी होती है। तभी वह चंपा बहुत गुस्से में मुंह फुलाए आती है। उसके हाथों में एक छोटा सा बैग है। क्या जी, मुझे मायके जाने के लिए बस में बिठाओगे या मैं पैदल ही चली जाऊं? सुंदर भाग कर जाता और चंपा के हाथ से बैग ले लेता है। स्कूल में है गया, स्कूल में वो शायद स्कूल में रहे कहनी। चंपा मुझे माफ कर दो यार, मेरा सारा पागलपन उतर गया है। इस दुनिया में तुम्हारी बनाई दाल रोटी और तुम्हारी हाथ की चटनी से बढ़कर कोई जादू नहीं है। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी एकदम बेस्वाद है। कल से मैं सुबह जल्दी उठकर रसोई में तुम्हारी मदद करूंगा और खेत पर भी जाऊंगा। चंपा बहुत हैरानी और खुशी से उसे देखती है। मदन और रमाकांत जोर जोर से हंसने लगते हैं। और इस तरह उस नल्ली इडली के सदमे ने शमशेरपुर के लड़कों को जिंदगी की असली सच्चाई दिखा दी। कभी कभी जिन सीक्रेट्स के पीछे हम भागते हैं उनके पीछे बिल्ली के सूप जैसी भयंकर सच्चाई हो सकती है। असली खुशी, प्यार और स्वाद एकदम साफ, शुद्ध और सादे तरीके